ट्रेंड वैल्यूज आपने फाइंड आउट की, एक्स की वैल्यू आपने 0 रखी इक्वेशन में, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आई 1 रखी, तो आपके पास ये वैल्यू आई। इसी तरीके से आपने ट्रेंड वैल्यूज क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये तमाम काम आपने जो है वो मेथड ऑफ सेमी एवरेज के थ्रू कर लिया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे, ठीक है। ग्राफ में आप क्या बनाओगे, हिस्टोरीग्राम बनाओगे। एक्स एक्सिस पर आप ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स लोगे, ठीक है। वाई एक्सिस पर आप क्या लोगे, ये जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं प्रोडक्शन की इन थाउजेंड्स में, ये ऑब्जर्वेशंस लोगे, ठीक है। स्केलिंग प्रॉपर करिएगा और देन आप क्या करोगे, हिस्टोरीग्राम बनाओगे, देन उस पर आप क्या करोगे, ट्रेंड सेट करोगे, ठीक है। तो ये काम जो है वो आपने करना है। अब इसी तरीके से अभी जो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया है, एक्सरसाइज 4.17, यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या थी, यहाँ पर इवन थी, तो हमारा डाटा जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आपको क्या बताया गया था कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास इक्वल ना हो, ठीक है, तो आप सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर आपके पास क्या हो, ऑड हो, तो तब आपने क्या काम करना है, आपने सेंट्रल वैल्यू को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। अब किस तरीके से जो है वो ये आप काम करोगे, आपके पास यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास ऑब्जर्वेशंस अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशंस हैं डाटा में, ठीक है। तो आपने वही लिखा, टाइम लिखा, वाई की ऑब्जर्वेशंस लिखी। अब आप डाटा को जब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करोगे, तो ये सेंट्रल वैल्यू जो आपके पास आ रही है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड है, तो इस सेंट्रल वैल्यू को आप क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है। देन आपने इसी तरीके से क्या करना है, कोडेड टाइम फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ईयर क्या लिखा हुआ है, 1984, तो आप हर टाइम में से क्या करवाओगे, 1984 को सब्ट्रैक्ट करवा दोगे, तो ये आपके पास कोडेड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देन आपने इसी तरीके से क्या करना है, सेमी एवरेज फाइंड आउट करना है। डाटा आपके पास 2 इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड हो गया, ठीक है। 2 इक्वल हाफ में जब डिवाइड हुआ, तो आपने जो है यहाँ पर y बार 1 फाइंड आउट कर लिया, y बार 2 फाइंड आउट कर लिया, इन तीनों ऑब्जर्वेशन को प्लस किया, 3 से क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया, ठीक है। इसी तरह जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन हैं, तो ये सेंट्रल वैल्यू आपके पास क्या कहलाएगी, x1, और ये सेंट्रल वैल्यू आपके पास इस पार्ट में क्या कहलाएगी, x2। फिर उसी तरीके से आपने क्या करनी है, ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, आपने वैल्यूज पुट की स्लोप में, ठीक है। स्लोप के फॉर्मूले में स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट की, तो अब यहाँ पर बी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आई, 1.25 के इक्वल आई आपके पास, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पर लाइन की इक्वेशन लिखी, ठीक है, वैल्यूज पुट की, इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे, तो आपके पास इक्वेशन जो आ जाएगी ट्रेंड की, वो क्या आ जाएगी, a प्लस बी एक्स। जब आप सिंप्लीफाई करोगे, तो a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, 108.25 है, ठीक है। अब इसी तरह आप यहाँ पर x की वैल्यूज लिखोगे और ये ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। देन आप क्या करोगे, ट्रेंड लाइन जो है वो फिट करोगे, ठीक है, ग्राफ बनाओगे टाइम सीरीज का। ये सारा काम आपने करना है। इवन डाटा पर भी मैंने आपको बता दिया और ऑड डाटा पर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी हो, ठीक है, यहाँ पर एक्स की ऑब्जर्वेशन हमने किस तरीके से ली कि मिड वैल्यू आपने ले ली, जो कोडेड टाइम आपने फाइंड आउट किया था, एक्स की वैल्यू आपने ली थी, तो यहाँ पर आपने एक्स की क्या ले ली, मिड वैल्यू ले ली। लेट सपोज अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू हो एक्स की, आपके पास लेट सपोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 8 है, ठीक है। इस टोटल को भी लेट सपोज मैं कोई ईयर कंसिडर कर रही हूँ 1991, ठीक है। तो जब आपके पास डाटा जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, तो आपके पास किस तरीके से डाटा डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। दोनों पार्ट्स में कितनी ऑब्जर्वेशन है, 4 ऑब्जर्वेशन है। आपने कोडेड टाइम फाइंड आउट कर लिया। अब जब आपने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर तो हमने क्या ली, सेंट्रल वैल्यू जो है वो उसको हमने क्या कंसिडर किया, x1, इस सेंट्रल वैल्यू को हमने क्या लिया, x2 लिया।
अब जब आपके पास कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट हो कि आपके पास एक पार्ट में 4 ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, ठीक है, दोनों पार्ट्स में, तो अब आप x1 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? आप मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करोगे। किस तरीके से मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करोगे कि 1 और 2 के बिटवीन में जो वैल्यू आ रही होगी उस वैल्यू को आप क्या लोगे? x1 लोगे। तो आप किस तरीके से लोगे ये वैल्यूज? आप क्या करोगे? 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 जब आप करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.5। ठीक है, आप इस तरीके से मिडिल वैल्यू लोगे जब x की कोई सेंट्रल वैल्यू आपके पास नहीं आ रही होगी, तो दो ऑब्जर्वेशन की दो सेंट्रल वैल्यू के बिटवीन जो वैल्यूज होगी उसको आप लोगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या है? 5 + 6, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2, इसके बिटवीन जो वैल्यू आ रही होगी आप इस वैल्यू को क्या कंसिडर करोगे? x2 की वैल्यू कंसिडर करोगे, दैट इज 5.5। ठीक है, बाकी जो है वो आपके पास मेथड सेम है कि किस तरीके से जो है वो आपने स्लोप फाइंड आउट करना है, किस तरीके से आपने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आपको ये स्लोप का फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको ये ट्रेंड लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, जिसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो y बार यहाँ पर माइनस हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पर क्या आई थी? 1.25, 1.25 मल्टीप्लाइड बाय x, और जब 1.25 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1.25 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो है वो इस तरीके से जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो y बार 1 क्या था? 107 था। जब आप 107 में 1.25 क्या करवाओगे? सब्ट्रैक्ट करवाओगे, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? जब आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 1 पॉइंट, इस ऑब्जर्वेशन को करेक्ट कर लो बेटा। 107 में जब आप क्या करवाओगे? 1.25 को सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो आपके पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? 105.75। कांस्टेंट वैल्यू को आपने सब्ट्रैक्ट करवा दिया, प्लस 1.25 एक्स। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 105.75। जब आप इसको कंपेयर करवाओगे ए की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? यहाँ पर 105.75। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।